10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। i-20 कार के अंदर यह धमाका किया गया था। देश की राजधानी में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे आम लोग इसका शिकार बने। पूरा देश इस घटना से शॉक्ड रह गया बिकॉज लगभग 14 साल से राजधानी दिल्ली में शांति बनी हुई थी। कोई भी मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट देखने को नहीं मिला था। लोग बेखौफ होकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। बट इस रीसेंट ब्लास्ट ने शांति को भंग कर दिया और आतंकी हमलों के खौफ को फिर से जगा दिया। वर्षों से बनी हुई शांति मिनटों में ध्वस्त हो गई। रेड फोर्ट के पास जानबूझकर क्राउडेड एरिया में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। क्लियरली इरादा ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने का था। इस वीडियो में हम इस भयानक साजिश को समझेंगे, कैसे एक होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है इसे डिस्कस करेंगे, और व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को होने वाले खतरे के बारे में भी बात करेंगे। पुराने दिन याद कीजिए। मिड 2000s में राजधानी दिल्ली टेरर ग्रुप्स का फ्रीक्वेंट टारगेट रहती थी। आए दिन ब्लास्ट्स और टेररिस्ट अटैक्स की खबरें आया करती थी। ऐसे न जाने कितने ही हाई प्रोफाइल अटैक्स आपको याद होंगे, जैसे 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2005 में सरोजनी नगर ब्लास्ट, 2008 में कनॉट प्लेस सीरियल ब्लास्ट्स, 2010 जामा मस्जिद अटैक, 2011 दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट या 2012 में इजरायली एम्बेसी अटैक। दिल्ली फ्रीक्वेंटली टेरर ग्रुप्स के निशाने पर रहती थी। बट फिर भारत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे मजबूत काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज और लॉज लाए गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। टेरर फंडिंग और टेरर ग्रुप्स के नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर मॉनिटरिंग को टाइट किया गया और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के प्रति अग्रेसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स के जरिए डिटरेंस क्रिएट किया गया। इन सब का ही नतीजा था कि दिल्ली जैसे शहरों में मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सका। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में अटैक्स नहीं थमे। अनफॉर्चुनेटली जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोन्स और नॉर्थ ईस्ट जैसी जगहों पर कई मेजर टेरर इंसिडेंट्स देखने को मिले। ये समस्या लगातार बनी रही, बट एटलीस्ट देश की राजधानी दिल्ली टेरर के खौफ से मूव ऑन कर चुकी थी। टेरर इंसिडेंट्स में शार्प ड्रॉप जो देखने को मिला था। लेकिन अब लगभग 14 साल के बाद रेड फोर्ट ब्लास्ट से देश की राजधानी में टेरर थ्रेट ने फिर से अपना फन उठा लिया है। इसे फौरन कुचला जाना चाहिए। इस ब्लास्ट ने टेरर थ्रेट्स को रीइग्नाइट कर दिया है। टेरर ग्रुप्स का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा खौफ फैलाना होता है, इसलिए ही तो वो सिंबॉलिक या इंस्टीट्यूशनल साइट्स या पॉलिटिकल फिगर्स को टारगेट करते हैं, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, पुलिस स्टेशन इत्यादि। अभी भी टेररिस्ट ने एक यूनेस्को हेरिटेज साइट रेड फोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया। भारत की नेशनल हिस्ट्री से जुड़ी एक साइट के पास ब्लास्ट किया और अब सारी दुनिया में इसकी बात हो रही है। अर्बन एरिया में जिस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया गया है, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भारी चिंता का विषय है। बिकॉज टेरर ग्रुप्स अब केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं। ये मैसेज सेंड करने की कोशिश की गई है कि अब केवल बॉर्डर स्टेट्स ही नहीं बल्कि अंदरूनी इलाके भी सुरक्षित नहीं हैं। देश के नागरिकों का ही इस्तेमाल करके देश में अटैक करवाया जाएगा। बाहरी व्यक्ति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। रेडिकलाइज करके देश के अंदर से ही देश में आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसमें खतरनाक ट्रेंड उभर कर सामने आया है जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है। इसमें पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज करके टेरर अटैक करवाने में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, समाज में घुला मिला सम्मानित पद पर काम कर रहा कोई व्यक्ति आतंकी निकले, ये कितना खतरनाक है। कौन सोचेगा कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीए जैसे प्रोफेशन में काम कर रहा व्यक्ति, नॉर्मल सा लगने वाला व्यक्ति, दरअसल एक छुपा हुआ टेररिस्ट है। आप हर रोज उसके साथ उठते बैठते हैं, फिर एक दिन अचानक पता चले कि वो तो टेररिस्ट है। जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे थे, देश का एक अच्छा नागरिक मान रहे थे, वो तो एक आतंकवादी है। सोचिए ये कितना खौफनाक है। अभी यही हो रहा है। टेरर ग्रुप्स पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर बैकग्राउंड से आने वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फरीदाबाद और सहारनपुर में 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। पुलिस की रेड में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। फरीदाबाद हरियाणा से एक ट्रांसनेशनल और इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा था। इसे रेड फोर्ट अटैक के एक दिन पहले डिसमेंटल किया गया था। शुरुआती जांच में इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद और अल कायदा के एफिलिएट ग्रुप अंसार गजवतुल हिंद का हाथ बताया जा रहा है। एक तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम क्रिएट करके भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। एजुकेटेड प्रोफेशनल लोगों को रेडिकलाइज करके उनकी स्किल्स, सोशल स्टेटस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेरर ऑपरेशंस में उनको यूज किया जा रहा है। यही व्हाइट कॉलर टेरर है। कोई ट्रेडिशनल अनपढ़ और गरीब टेररिस्ट नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर जैसे रिस्पेक्टेबल पदों पर काम कर रहे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है
ये चुपचाप बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, समाज में घुल मिल कर रहते हैं, किसी को इन पर शक नहीं होता है। फिर ये टेरर फंडिंग, हथियारों या एक्सप्लोजिव्स का प्रोक्योरमेंट जैसे काम करते रहते हैं। टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट या मेडिकल एड देना, टेरर ग्रुप्स के प्रोपेगेंडा को डिसेमिनेट करना, अन्य लोगों को रेडिकलाइज करना, ये सभी पढ़े लिखे लोग सोफिस्टिकेटेड ढंग से ऐसे कामों को अंजाम देते रहते हैं। क्योंकि समाज में इनका रिस्पेक्टेबल स्टेटस है, तो किसी के जहन में आता ही नहीं है कि ये सभी इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त होंगे। तभी ऐसे लोगों को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस प्रकार के रेडिकलाइज लोगों के नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया है। ये सभी व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अभी रिसेंटली JNK पुलिस ने डॉक्टर्स को पकड़ा था जिनके पास से 2.9 टन्स एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला था। हथियार और प्रोपेगेंडा टूल्स भी मिले थे। ये डॉक्टर्स पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे थे। अपने लेजिटिमेट करियर की आड़ में छिपकर ये लोग इललेजिटिमेट आतंकवादी एक्टिविटीज में लिप्त थे। व्हाइट कॉलर टेरर अब ट्रेंड बन गया है। हालांकि पहले भी हमारे सामने उदाहरण है जब पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में लिप्त थे। अल कायदा का फाउंडर ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। लादेन को सक्सीड करने वाला आयमन अल जवारी एक सर्जन था। ऐसे कई और उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति जितना नुकसान कर सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा नुकसान कर सकता है, अपनी एडवांस एजुकेशन को वेपनाइज कर सकता है। टेररिज्म केवल यही थोड़ी है कि बंदूक चला दी या बॉम्ब फोड़ दिया। समय के साथ टेररिज्म भी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। साइबर टेररिज्म और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए भी सामने वाले पे अटैक किया जा रहा है। यह भी तो टेरर फैलाता है, यह भी टेररिज्म ही है। नए तरीके का टेररिज्म, व्हाइट कॉलर क्राइम। डायरेक्ट वायलेंस के बिना भी भारी क्षति पहुंचाई जा सकती है। टेररिस्ट ऑपरेशंस को फंड करना भी टेरर है। टेरर की इंटेंट से किया गया कोई भी काम टेररिज्म है। यह एक इवॉल्विंग थ्रेट है जिससे हमें काउंटर करना पड़ेगा। 2025 के रेड फोर्ट ब्लास्ट ने यह साबित कर दिया है कि टेररिस्ट अब केवल टारगेटेड और रीजनली कंटेन्ड अटैक्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो भारत में कहीं भी फिदायीन हमले भी कर सकते हैं। जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑपरेशन सिंदूर में ये अच्छी तरह से देख लिया है कि भारत की तरफ से किस प्रकार का रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के बजाय एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने ऑपरेशंस के लिए फंडिंग सिक्योर कर रहे हैं और नॉन सस्पिशियस पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज करके टेररिस्ट ऑपरेशंस में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से टेररिस्ट भी अडेप्ट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी के चलते अब वो सॉफ्टर इनलैंड इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। 2000s का पुराना स्टाइल जिसमें भीड़ भाड़ वाली पब्लिक स्पेस में इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की जाती थी, वो वापस से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्बन एरियाज का टेरर के प्रति ये रिन्यूड एक्सपोजर काफी चिंताजनक है। श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने वाले व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उससे पूरे प्लॉट का पता चला। इंटरस्टेट और क्रॉस बॉर्डर लिंक्स निकलकर सामने आ रहे हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश चाहे जिस किसी ने भी रची हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये एक नोन फैक्ट है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है। ISI भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है और वो टेरर को व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम को आउटसोर्स करके अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सीवियर आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है। ISI के द्वारा भारत में होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। विमेन विंग भी क्रिएट किया जा रहा है। लिहाजा टेरर अटैक ऐसे ही अचानक कहीं भी कभी भी हो सकता है। ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है। सोचिए, कोई डॉक्टर जिसके पास खतरनाक केमिकल्स की एक्सेस है, वो देश में बायोलॉजिकल वॉर अनलीश कर सकता है। अभी डॉक्टर्स के पास अमोनियम नाइट्रेट और रिसिन का पाया जाना इस थ्रेट को हाईलाइट करता है। इसलिए हमारे पास बेटर सर्विलेंस और विजिलेंट अर्बन सिक्योरिटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपने इंटेलिजेंस गैप्स को एड्रेस करना होगा, काउंटर टेरर ऑपरेशंस को और मजबूत करना होगा। हर हाल में ये इंश्योर करना होगा कि ये लेटेस्ट अटैक बस एक आइसोलेटेड कॉन्स्पिरेसी ही बनकर रह जाए। हमें किसी भी सूरत में इसे आतंकवाद की एक नई लहर की शुरुआत नहीं बनने देना है। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के नापाक मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होने देना है।